नमस्ते, आई एम डॉक्टर रश्मि जोशी। हमारी ह्यूमन बॉडी इतनी ज़्यादा मिरेकुलस है कि ये खुद से अपने आप को हील करने की क्षमता रखती है। लेकिन क्या हम अपनी बॉडी को ये मौका देते हैं? लेकिन हम अपनी बॉडी को खुद से हील होने का मौका कैसे दे सकते हैं? उपवास करके, यानी कि फास्टिंग। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि फास्टिंग सिर्फ भगवान को खुश करने के लिए है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये अंधविश्वासी और रूढ़िवादी प्रथाएं हैं और आधुनिक फिटनेस ट्रेंड्स के हिसाब से ये वेट लॉस करने का एक तरीका है। लेकिन उपवास को हमारी 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक पद्धति में एक थेरेपी और एक चिकित्सा बताया है। आयुर्वेद में इसको लंघन बोला गया है, यानी कि टू मेक बॉडी लाइट। उपवास यानी कि फास्टिंग एक ऐसी प्राचीन परंपरा है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उपवास का असर हमारे शरीर, मन और आत्मा तीनों पर होता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है, जिससे शरीर में जो पुराना खाना पड़ा रहता है वो उसको पचाने का काम करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। क्योंकि हमारा पिछला खाना पचने से पहले ही हम दूसरा खाना खा लेते हैं और लगातार ऐसा करने से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। तो हफ्ते में एटलीस्ट हमको एक दिन उपवास करना चाहिए, यानी कि अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए। बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है जिससे ऑटोमेटिकली हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और ब्लड प्यूरिफाई होता है। हेयर और स्किन हेल्थ भी बेहतर हो जाती है। इसके अलावा हमारे मन पर भी उपवास करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि मेंटल क्लियरिटी आती है, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ता है और डिप्रेशन कम हो जाता है। हमारे आध्यात्मिक जीवन पर भी उपवास के बहुत सारे फायदे हैं। जब हम दिन भर फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग के बहाने दिन भर भगवान को याद करते हैं और फास्टिंग के दिन एटलीस्ट हम पूजा करते हैं। इसके साथ ध्यान, मेडिटेशन और चैंटिंग करते हैं, जिससे हमें आत्मिक शांति मिलती है। हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है और हमारी आत्मा और मन दोनों शुद्ध होते हैं। लेकिन फास्टिंग करने में आपको कुछ सावधानियां भी रखनी है। किसी गंभीर बीमारी में उपवास नहीं करना है। अगर गंभीर बीमारी है तो वो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर ही उपवास करें। उपवास हमेशा संतुलित तरीके से ही करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और अपनी बॉडी लिमिट्स का ध्यान जरूर रखें। आयुर्वेद के अनुसार उपवास भगवान को खुश करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए या कोई पुराने जमाने की प्रथा नहीं है। ये एक हीलिंग थेरेपी है जो हम कभी भी कर सकते हैं। सो फास्टिंग इज नॉट अबाउट सफरिंग और पनिशमेंट, इट्स अबाउट हीलिंग एंड रिजुविनेशन। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद के साथ अपनी लाइफ को नेचुरली बैलेंस करिए। धन्यवाद।